जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग जीके के अंतर्गत जनरल नॉलेज के अंतर्गत टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टॉप 30 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम है उन सभी के लिए यह सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत अच्छे होंगे और क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी कि राष्ट्रीय पशु कौन है भाई? तो पहला ऑप्शन है क्या भाई? शेर, दूसरा हाथी, तीसरा बाघ और चौथा ऑप्शन गैंडा। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? बाघ है। ठीक है, बाघ से संबंधित हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था? ठीक, कौन सा प्रोजेक्ट आया था भाई 1973 में? तो 1973 में क्या आया था भाई? प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक, कब आया था भाई? 1973 में आया था। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है क्या भाई? जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन क्या भाई? सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था भाई? तो देखिए क्या होता है कि 1965 में, ठीक, जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, उस समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? यानी कि जो पंचायती राज था उसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था? कब मिला था भाई? तो देखिए एक संशोधन होता है, कौन सा भाई? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया था? पंचायती राज को क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। तो कौन सा 1992 के द्वारा जुड़ा था? तो इस वाले प्रश्न का आप ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1992 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए 15 अगस्त, पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? 26 नवंबर 1950 और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? 1 जनवरी 1950। अब देखते हैं, जैसे देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा भारत क्या हुआ है? आजाद हुआ था। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अपनाया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था। ठीक, अंगीकृत किया गया था, लेकिन जो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इस वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है एशिया और चौथा ऑप्शन क्या भाई? ऑस्ट्रेलिया। तो आप सब बताइएगा कौन सा होगा? तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है भाई? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा है। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा ऑप्शन बैंगलोर, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? हैदराबाद। क्या है भाई? देखिए जो इसरो का मुख्यालय है वह कहाँ भाई है? बेंगलुरु में है। ठीक, और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कौन थे?
कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन है क्या भाई? अमर्त्य सेन। चौथा ऑप्शन कौन सा भाई? अमर्त्य सेन है। तो आप बताइएगा इसमें कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, कौन से भारतीय को? तो देखिए 1913 में क्या होता है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या होता है, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो भी प्रथम भारतीय को। ठीक है, तो कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो सातवें वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, यानी किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है क्या भाई? चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? दक्षिण कोरिया। तो देखिए जापान को क्या कहा जाता है भाई? जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक, तो आठवें वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है सोनिया गांधी, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन क्या भाई? प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, तो नवे वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देखिए 1966 में क्या होता है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनती है भाई? 1966 में वह बनती है कौन भाई? आप सब बताइए कौन बनती हैं? बनती है कौन भाई? इंदिरा गांधी जी बनते हैं। ठीक है, तो नौवे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? तो किसे कहा जाता है भाई? तो आप सब लोग जानते हैं किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी कहा जाता है, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाद में क्या हुए थे भाई? भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई? हॉकी है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। यह प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 12वां प्रश्न पूछता है कि आपसे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है भाई? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है जो भाई 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, कब होती है भाई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है भाई? आपसे यह प्रश्न पूछता है तो आप क्या बताएंगे? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो 1911 ईस्वी में बनाया गया था। और कहाँ पे बनाया गया था भाई? तो यह बनाया गया था भाई मुंबई में बनाया गया था। ठीक है, तो 13 वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस के लेखक कौन थे भाई? तो देखिए जो रामचरितमानस लिखी गई थी किस भाषा में लिखी गई थी भाई? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई थी। और इसे किसने लिखा था भाई? तो तुलसीदास जी ने लिखा था। ठीक, तुलसीदास जी ने लिखा था। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सब लोग जानते हैं क्या? आम है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? पहला ऑप्शन क्या भाई? इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या भाई? सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन क्या भाई?
सुशीला नैयर। तो इसमें जो होगा देखिए, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी भाई, वह बनी थी भाई प्रतिभा देवी पाटिल जी बनी थी। ठीक है, और कब से कब बनी थी, तो 2007 से लेके 12 तक बनी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप सब। तो हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि अपनी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई, तो देखिए एक रेगिस्तान उपस्थित है कहां भाई, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि सहारा का रेगिस्तान यानी सहारा। ठीक, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए और आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो देखिए एक डेट आता है 28 दिसंबर 1885। इस दिन क्या हुआ था, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब किया था भाई, 28 दिसंबर 1885 में किया था। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए तो कहाँ है भाई, तो पहला ऑप्शन है यमुनोत्री, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री, तीसरा ऑप्शन है बद्रीनाथ और चौथा ऑप्शन है क्या भाई, केदारनाथ। तो इसमें देखिए जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ पे है भाई, तो इसमें 19 वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो उद्गम स्थल है क्या भाई, गंगोत्री है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है कि 20 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है भाई, तो वह होता है क्या है, बृहस्पति होता है। और सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बुध को बताएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, तो पहला ऑप्शन है क्या भाई, उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन क्या है, राजस्थान और चौथा ऑप्शन क्या भाई, मध्य प्रदेश। तो देखिए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, वह है क्या, राजस्थान है। क्या है भाई, राजस्थान है। ठीक है, तो 21 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। तो चाय का बागान किसे कहा जाता है भाई, तो उसे किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी असम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, इसको देखते हैं। तो देखिए 8 अगस्त क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कब किया था भाई, 8 अगस्त 1942 को। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने किया था। तो कब किया था, 1942 में। और आपको डेट पूछा जाए तो 8 अगस्त को। इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जाए तो कौन सा है भाई, वो होता है भाई मोर। ठीक, अब आपसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो पूछ लिया, मोर है, लेकिन यह घोषणा कब हुआ था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर ही होगा। तो यह घोषणा किया गया था कब भाई, 1963 में। ठीक है, 1963 में क्या कहा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होगा क्या होगा, मोर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई। पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है धौलागिरी और चौथा क्या भाई, नंदा देवी। तो देखिए विश्व का जो
सबसे ऊंचा चोटी या ऊंची चोटी कौन सा है भाई? वो है क्या भाई? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों से सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? यानी कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो वो पहला ऑप्शन है क्या भाई? मीथेन। दूसरा ऑप्शन है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है क्या भाई? जलवाष्प। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? तो वह कौन सी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो वह कौन सी है भाई? पहला ऑप्शन क्या है? गंगा नदी। दूसरा ऑप्शन क्या है? ब्रह्मपुत्र। तीसरा ऑप्शन है भाई यमुना नदी और चौथा क्या है भाई? गोदावरी। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? गंगा नदी है। ठीक, और इसकी भारत में लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है भाई? 2525 किमी है। ठीक, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 2525 किमी है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो वह मनाया जाता है किस दिन भाई? 5 जून को, कि 22 अप्रैल को, कि 1 मई को, कि 8 मार्च को? तो आप सब बताइए इसका उत्तर। देखिए 1972 में क्या होता है? 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। क्या भाई? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद क्या होता है कि 5 जून को क्या हुआ? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में। कब? 1972 में हुआ था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है भाई? देखते हैं। जैसे देखिए 1917 में क्या होता है कि बिहार राज्य के चंपारण चंपारण नामक स्थान पे क्या होता है कि किसानों से अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने 1917 में यह आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? नील की खेती से संबंधित है। क्या कर रहे थे? जबरदस्ती अंग्रेज लोग खेती करवा रहे थे। ठीक है, अब यह क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। ठीक, तो इसका देखिए इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भाई? वह गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब इस सीरीज का हम लास्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न इस सीरीज का। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई? पहला पीपल, दूसरा ऑप्शन वट, तीसरा क्या भाई? नीम, और चौथा ऑप्शन क्या भाई? अशोक। देखिए यह जो वट है इसे क्या कहा जाता है? बरगद भी कहा जाता है। ठीक, इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए